Good morning, dear students. How are you today? I hope you are fine at home. Welcome back to science class. Today we are going to start unit number 9, all about clothing materials. In this lesson we will learn about activity 4. In the previous period we learned about activity 1, 2, 3. I hope that what I explained to you in the previous period would have been well understood by me. So now let's start page number 56. Please take your pencil, write CW, and today's date is 2 January 2021 and day is Saturday. Okay, answer the following questions. Now, first question is, what is the difference between natural and artificial material used to make cloth? क्लोथ बनाने के लिए नेचुरल और आर्टिफिशियल मटेरियल्स में क्या डिफरेंस है? आंसर इज क्लोथिंग मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेड टू बी नेचुरल मटेरियल्स. क्लोथ्स मेड फ्रॉम फाइबर्स that are synthesized in the laboratory like rayon, polyester are said to artificial material. Clothing materials from plants and animals are said to be natural materials. Plants और animals से प्राप्त होने वाले clothing materials को natural material कहा जाता है. Clothes made from fibers that are synthesized in the laboratory like rayon, polyester are said to artificial material. फाइबर्स को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है. ओके, फाइबर से बने क्लोथ्स जो रेयन, पॉलिस्टर जैसे लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जाते हैं उन्हें आर्टिफिशियल मटेरियल कहा जाता है. अंडरस्टूड एवरीवन? द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मटेरियल, ओके, यूज्ड टू मेक क्लोथ. Now, question number 2. What are the different sources for obtaining fibers? फाइबर प्राप्त करने के लिए डिफरेंट सोर्सेस क्या हैं? ओके, सो आंसर इज प्लांट्स, एनिमल्स एंड लेबोरेटरी मेथड्स आर द डिफरेंट सोर्सेस फॉर ऑब्टेनिंग फाइबर्स. फाइबर प्राप्त करने के लिए प्लांट्स, एनिमल्स और लेबोरेटरी में जो डिफरेंट सोर्सेस हैं वो इस तरीके से हैं. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ आर फाइबर्स कन्वर्टेड इनटू क्लोथ? फाइबर क्लोथ्स में कैसे कन्वर्टेड होते हैं? सो आंसर इज वीविंग इज अ मेथड इन विच टू डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ yarns और थ्रेड्स are interlaced at right angles to form a fabric or cloth. Weaving means बुनाई. ओके, weaving is एक ऐसी मेथड है जिसमें क्लोथ या क्लोथ से बनाने के लिए यार्न मीन्स थ्रेड, ओके, थ्रेड मीन्स धागे के दो अलग अलग सेट्स को राइट एंगल पर इंटरलेस किया जाता है. इंटरलेस मतलब उनको मिलाया जाता है, गूंथा जाता है, लाइक दिस. ओके, इस तरीके से दो अलग अलग, एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन, दो अलग अलग सेट्स में उनको राइट एंगल पर इंटरलेस किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई इज इट बेटर टू वियर वुलन क्लोथ्स rather than clothes made of fur during the winters? विंटर के दौरान फर से बने क्लोथ्स के बजाय वुलन क्लोथ्स पहनना बेटर क्यों है? ओके, विंटर्स के दौरान फर से बने क्लोथ्स के बजाय वुलन क्लोथ्स पहनना बेटर क्यों है? आंसर इज इट इज बेटर टू वियर वुलन क्लोथ्स rather than clothes made of fur during the winters because animals are slaughtered for their fur and skin. In order to stop the cruelty done to animals, we must not wear fur clothes. It is better to wear woolen clothes rather than clothes made of fur during the winters because animals are slaughtered for their fur and skin. विंटर के दौरान
फर के बने क्लोथ्स के बजाय वुलन क्लोथ्स पहनना बेटर होता है क्योंकि एनिमल्स को उनके फर और स्किन के लिए मार दिया जाता है। इन ऑर्डर टू स्टॉप द क्रुएल्टी डन टू एनिमल्स, एनिमल्स के साथ की जाने वाली क्रुएल्टी मतलब क्रूरता को रोकने के लिए वी मस्ट नॉट वियर फर क्लोथ्स, हमें फर के क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। ओके, अंडरस्टूड? सो इसलिए कहा जाता है कि विंटर्स के दौरान फर के बने क्लोथ्स के बजाय वुलन क्लोथ पहनना बेटर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच काइंड ऑफ क्लोथ्स should be worn during summers and why? समर्स के दौरान किस तरह के क्लोथ्स पहनने चाहिए और क्यों? आंसर इज कॉटन क्लोथ्स should be worn during summers because it absorbs the sweat and helps the body to cool down. कॉटन क्लोथ समर्स के दौरान पहने जाने चाहिए क्योंकि वह स्वेट मीन्स पसीने को एब्जॉर्ब करता है और बॉडी को कूल ठंडा करने में हेल्प करता है। अंडरस्टूड? नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज लेदर मेड? लेदर कैसे बनाया जाता है? आंसर इज लेदर इज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। लेदर एनिमल्स की स्किन से बनाया जाता है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ लेसन इज ओवर। ओके, बाय डियर, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।